बंगाल में क्या ओबीसी और हुमायूं कबीर ने किया ममता के साथ खेला, जाने कितने वोट काटे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सोमवार दोपहर 1 बजे तक चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भारी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 184 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 93 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी है पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर की। टीएमसी से अलग होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी बनाई और 294 सीटों में से 115 पर उम्मीदवार उतारे। शुरुआती रुझानों में उनकी पार्टी 2 सीटों पर आगे है, लेकिन एजेयूपी की मौजूदगी ने कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल दिए हैं। नाओदा सीट पर 7 दौर के मतगणना के बाद हुमायूं कबीर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के राणा मंडल से 8,212 वोटों से आगे हैं। वहीं रेजी नगर में चौथी मतगणना के बाद वे बीजेपी के 52 घोष से 20,053 वोटों की मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। कबीर की पार्टी की मौजूदगी कई अन्य सीटों पर वोट बांट रही है, जिसका सीधा असर टीएमसी के प्रदर्शन पर पड़ रहा है। दूसरी ओर बिहार में शानदार प्रदर्शन करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का पश्चिम बंगाल में पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया है। शुरुआती रुझानों में एआईएमआईएम एक भी सीट पर लीड नहीं कर पा रही है। बता दें कि इस बार के चुनाव में एआईएमआईएम ने 294 सीटों में से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जहां तक वोटिंग प्रतिशत की बात है, ओबीसी की पार्टी को अब तक 0.10% वोट मिले हैं। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि हुमायूं कबीर की विद्रोह ने टीएमसी की पारंपरिक वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। हालांकि मतगणना अभी जारी है और अंतिम नतीजे में कई उलटफेर हो सकते हैं।